सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी वसंत भाग 3 के चैप्टर 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ के लेखक प्रदीप तिवारी जी हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रदीप तिवारी जी ने पहली सबाक फिल्म कब, कैसे और किन प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के बनी, किन किन लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया और किन कठिनाइयों से होते हुए यह फिल्म जो है बनी, यह ऐतिहासिक फिल्म सिनेमा बनी, इसके बारे में प्रदीप सिंह ने बताया है। जब सिनेमा ने बोलना सीखा 14 मार्च 1931 को सर्वप्रथम रिलीज़ हुई। इसके फिल्मकार अर्देशियर एम ईरानी जो है 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सबाक फिल्म सो बोट से प्रेरणा लेकर के इस फिल्म का निर्माण कराया। फिल्म में पार्श्व गायक के रूप में WM खान थे। इस फिल्म की जो पटकथा है वह अरेबियन नाइट्स से ली गई है। इसमें सर्वप्रथम नायिका के रूप में, प्रथम सबाक फिल्म की नायिका के रूप में जुबेदा जी और नायक विट्ठल दास जी थे। पुराने समय में जो भी फिल्मों की पटकथाएँ होती थी, डायलॉग्स होते थे, उनमें उर्दू शब्दों के प्रयोग किए जाते थे और विट्ठल जी को उर्दू बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसके कारण जो है उन्हें इस फिल्म से हटा करके महबूब जी को नायक बनाया गया। और इस बात से विट्ठल जी काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने मुकदमा पेश कर दिया, जिसको कि मोहम्मद अली जिन्ना ने केस को देखा और उन्होंने जो है इस पर विजय प्राप्त करके विट्ठल जी को पुनः जो है नायक के रूप में प्रतिष्ठित कराया। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुआ। इस प्रकार से यह पाठ की पटकथा है, कहानी है। आइए इस पाठ के हम कठिन शब्दों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। यहाँ पर कठिन शब्दों के रूप में मैंने 78 पंक्तियाँ, ऐतिहासिक, हालांकि, लोकप्रियता, प्रदर्शित, अर्देशियर, इंटरव्यू, पार्श्व गायक, कृत्रिम, तकनीशियन, अरेबियन नाइट्स, ऐसे करते हुए हमने जो है 20 कठिन शब्दों का उल्लेख किया है। यहाँ पर 4 और हैं: पौराणिक, वृष्टिक, अभिनेत्रियों, उपलब्धि। तत्पश्चात हम शब्दार्थ की तरफ आते हैं। शब्दार्थ में यहाँ पर 7 शब्दार्थों का उल्लेख मैंने किया है। सबाक फिल्म, मुख्य फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म, पटकथा, फिल्म में लिखी जाने वाली कहानी, संवाद, फिल्म में की जाने वाली बातचीत, पार्श्व गायक, पर्दे के पीछे से गाने वाला, डिस्क फॉर्म रिकॉर्डिंग का एक रूप, किरदार, अभिनेता की भूमिका या चरित्र, खिताब, अवधि। तत्पश्चात जो है हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। प्रश्न अभ्यास में मैंने यहाँ पहला जो प्रश्न लिया है वह है, जब बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन कौन से वाक्य छापे गए, उस फिल्म में कितने चेहरे थे, स्पष्ट कीजिए। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर निम्नलिखित वाक्य छापे गए थे: वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। उस फिल्म में कुल 78 चेहरे थे। दूसरा प्रश्न है, जब बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशिर एम ईरानी को प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए
आधार कहाँ से लिया, विचार व्यक्त कीजिए। पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अरदेशीर एम ईरानी को कनाडा 1929 में बनी हॉलीवुड की फिल्म एक बोलती फिल्म शोबोट से मिले। आलम आरा पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विट्ठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया? अपने विचारों को प्रकट की हुई। विट्ठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, किंतु उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में कठिनाई होती थी। विट्ठल ने पुनः उसी फिल्म आलम आरा का नायक बनने के लिए मुकदमा कर दिया। उनका मुकदमा उस समय के प्रसिद्ध वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। विट्ठल ने मुकदमा जीता और आलम आरा फिल्म के नायक बने। पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अरदेशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए कहा था। अरदेशीर ने क्या कहा और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की, लिखिए। पहली सबाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अरदेशीर को जब सम्मानित किया गया, तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सबाक फिल्मों का पिता कहा। तो अरदेशीर ने सम्मानकर्ताओं से कहा, मुझे इतना खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। इस प्रसंग में लेखक ने टिप्पणी की है कि अरदेशीर अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। वे सबाक फिल्मों के जनक थे, जिनकी उपलब्धि को भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के को अपनाना पड़ा। पाठ के आगे शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। पहला प्रश्न है इसके अंतर्गत, डब फिल्में किसे कहते हैं? कभी कभी इन फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, इसका क्या कारण हो सकता है? जब डब फिल्म उन फिल्मों को कहते हैं जिनमें अभिनेता तथा अभिनेत्रियां अभिनय तो करते हैं, परंतु संवाद डायलॉग नहीं बोलते। संवाद नहीं बोलने का अभिनय मात्र करते हैं। उनके द्वारा बोले जाने वाले संवाद किसी और की आवाज़ में डब किए जाते हैं और अभिनय और संवाद का संयोजन कर फिल्म को बना लिया जाता है। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज़ में अंतर आ जाता है, उसका कारण अभिनय और संवाद में कमी हो सकती है। भाषा की बात में यहाँ पर मूल शब्दों में उपसर्ग स जोड़ करके नया शब्द बनाया गया है और दोनों में अंतर स्पष्ट कराया गया है कि मूल शब्द का क्या अर्थ होता है और जब उसमें हम स उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। देखिए, उदाहरण के तौर पर मूल शब्द है हित, उसमें उपसर्ग जोड़ा गया सहित। हित का अर्थ होता है भलाई और जब स नया शब्द बन जाता है मेरा सहित, जिसका हिंदी अर्थ होता है के साथ। इसी प्रकार से परिवार, विनय, चित्र, बल, सम्मान इत्यादि शब्द हैं। परिवार का अर्थ होता है घर के सदस्यों का समूह, जब उसमें स जोड़ देते हैं तो शब्द बन जाता है सपरिवार, होता है परिवार के साथ। विनय शब्द का अर्थ होता है प्रार्थना, जब उसमें स हम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है सविनय, जिसका अर्थ होता है विनम्रता पूर्वक। अगला शब्द है चित्र, जिसका अर्थ होता है तस्वीर, जब उसमें स उपसर्ग जोड़ देते हैं तो नया शब्द बनता है सचित्र, जिसका अर्थ होता है चित्र सहित। इसी प्रकार से अगले दो शब्द हैं बल और सम्मान। सबल, बल मने ताकत और सबल मने ताकतवर, सम्मान मने आदर, ससम्मान मने आदर पूर्वक। तत्पश्चात जो है अगला मेरा प्रश्न है, भाषा की बात से उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं, वाक्य में इनका अकेले प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इस प्रश्न के 15 उदाहरण खोज करके लिखने हैं। तो आइए, यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिया है। मान मूल शब्द है, अभी उपसर्ग है ई, अभिमानी हो गया, मान मूल शब्द है। अप हो गया उपसर्ग और इत जो है इसमें हमने जोड़ दिया है प्रत्यय, तो बन गया अपमानित। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 12 शब्दों का उल्लेख किया है।
मूल शब्द है कल, उसमें भी उपसर्ग लग गया और ता प्रत्यय लग गया तो हो गया विकलता। इसी प्रकार से फल उपसर्ग स प्रत्ययता सफलता। श्रम मूल शब्द परि उपसर्ग हो गया और ई प्रत्यय हो गया, शब्द बन गया परिश्रमी। तो यहीं पर मेरा जो है वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।